समस्त बिहार वासियों को बिहार विधानसभा चुनाव की ढेर सारी शुभकामना। लोकतंत्र का महापर्व विधानसभा चुनाव हमारे सामने है और पहला चरण का मतदान 6 नवंबर को होना है। 6 नवंबर को बिहार विधानसभा की जिन सीटों के लिए मतदान होने हैं उसकी संख्या 121 है, यानी 121 सीटों के लिए मतदान होने हैं। और कुल मिलाकर के अगर बात करें हम जिला की, तो बिहार के जिन 38 जिलों में से 18 जिलों के में मतदान कल अर्थात 6 नवंबर को होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव इस बार 18वीं विधानसभा के गठन के लिए हो रहा है और 18वीं विधानसभा का जो के गठन के लिए चुनाव 2 चरणों में होने वाले हैं। 18वीं विधानसभा के गठन हेतु चरण हैं इसके 2, फर्स्ट सेकंड। पहला चरण है 6-11 को और दूसरा चरण है 11-11-25 को। 243 सीटों वाली है। इसमें से 122 सीटों के लिए दूसरे चरण में और पहले चरण में 121 सीटों के लिए होंगे। अब जब पहला चरण का मतदान होगा 121 सीटों के लिए, तो उनमें प्रत्याशी जिन्होंने नॉमिनेशन दिया और जिनके नामांकन रद्द हो गए, जिन्होंने नाम वापस कर लिया, इसके बाद जो शेष बचे प्रत्याशी हैं उनकी संख्या 1314 है। 1314 प्रत्याशी के भाग्य का फैसला होने वाला है 6-11-25 को। पहले तो आप सबों से विशेष आग्रह है अपने मत का प्रयोग करें और लोकतंत्र के निर्माण में आपको जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसको निभाएं। एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाएं और अपने मन से, अपनी इच्छा से सरकार के का गठन करें। इन्हीं अपील के साथ हम अब नजर डालते हैं कि जो 121 सीट है उसके लिए कुल मतदान केंद्र 45,341 बनाए गए हैं और 1314 प्रत्याशी में पुरुष प्रत्याशियों की संख्या 1192 और वहीं महिला प्रत्याशियों की संख्या महज 122। यह एक हमारे सामने एक चिंतनीय विषय है और यह विषय जिस पर कि हमें विचार करना चाहिए कि आधी आबादी को कैसे हम इस लोकतंत्र को सफल बनाने में उसकी जो भूमिका होनी चाहिए उसमें कितना अधिक से अधिक उसकी हिस्सेदारी हो, इस पर विचार करना चाहिए। तमाम राजनीतिक दलों को इस पर विचार करना होगा कि ऐसा क्यों है कि 1314 प्रत्याशियों में से महज 122 महिला हैं। भारत में जो निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया है, लोकतंत्र में जो निर्वाचन होता है, तो भारत में निर्वाचन कराने के लिए निर्वाचन आयोग है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। अगर हमसे ये पूछा जाए कि निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है, तो एक संवैधानिक संस्था है जिसका उल्लेख संविधान के भाग 15 और अनुच्छेद 324 से 329 में तक किए गए हैं। तो भाग 15 के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का उल्लेख है। एक लंबे समय तक निर्वाचन आयोग एक सदस्य यानी उसके एक आयुक्त थे, परंतु बाद में चल करके जब 61वां संविधान संशोधन 1989 आया तो उसके बाद 21 वर्ष से मतदाता की आयु घटाकर 18 किया गया। तो अचानक जो कार्य बढ़ गया था, इसको ध्यान में रख करके पहली बार उसको 3 सदस्यीय किया गया और बीच में 1 सदस्यीय हुआ। लेकिन वर्तमान में निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय है और अभी वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार। वहीं उनके 2 सहयोगी अन्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं डॉक्टर सुखवीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी हैं। बिहार में जो भी चुनाव होंगे इसके लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं विनोद सिंह गुंजियाल। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 कई कारणों से महत्वपूर्ण है, उसका उल्लेख हम करें। इससे पहले हम यह देखते हैं कि एक मतदाता को मतदान केंद्र पर पहुंचना चाहिए तो अपने पास सबूत के तौर पर क्या रखना आवश्यक है। सबसे पहले तो आपको वोटर आईडी कार्ड यदि है तो आपको कोई दूसरे कार्ड रखने की कोई जरूरत नहीं है और वोटर आईडी कार्ड रखना आवश्यक है। मतदान केंद्र पर जाने के समय देख लेना चाहिए। अगर नहीं है तो भी निर्वाचन आयोग ने आपके लिए विकल्प दिए हैं और इन विकल्पों के साथ आप वहां पहुंच सकते हैं। इस लिहाज से हर परिस्थिति में मतदान केंद्र पर जाएं, अपना जो आपका मतदान सेंटर वहां पर जाएं और मत का प्रयोग करें।
मतदाता पहचान पत्र के अलावे आप जिसके साथ मतदान कर सकते हैं उनमें 12 विकल्प हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण है: आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, पैन कार्ड, दिव्यांगता पहचान पत्र, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, बैंक और डाकघरों से निर्गत पासबुक, पासपोर्ट, सेवा पहचान पत्र आदि। इनमें से कुछ भी यदि आपके पास है तो आप निर्वाचन मतलब आप जो है सो अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं, अपने मतदान केंद्र पर जाकर कर सकते हैं। अब जैसा कि हमने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव अन्य कारणों से भी काफी महत्वपूर्ण है। 18वीं विधानसभा के गठन के लिए बिहार में जो चुनाव का पर्व है, इसके लिए निर्वाचन आयोग ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन संस्थान नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आगंतुक कार्यक्रम की घोषणा की। उसके अंतर्राष्ट्रीय आगंतुक कार्यक्रम, इसका अभिप्राय क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लोग इसे देखने के लिए आएंगे कि भारत में चुनाव कैसे होता है, इसका चुनाव प्रबंधन कैसे किया जाता है। इतना बड़ा देश में जहाँ की इतनी बड़ी चुनौतियां हैं, कैसे कैसे चुनाव कराए जाते हैं। तो वर्ष 2025 में जिन देशों को आमंत्रित किया गया है बिहार के प्रथम, अभी जब हम बात कर रहे हैं तो केवल प्रथम चरण की बात कर रहे हैं, बिहार के प्रथम चरण के मतदान को देखने के लिए, पर्यवेक्षण के तौर पर अगर कहा जाए, उसको देखने के लिए 7 देशों के 14 प्रतिनिधि बिहार आ रहे हैं। अब नजर डालते हैं वो 7 देश कौन है जिसके 14 प्रतिनिधि आएंगे। फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, बेल्जियम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, कोलंबिया। इस प्रकार से 7 देश के 14 प्रतिनिधि आ रहे हैं। 6 नवंबर को जो पहला चरण का मतदान है विधानसभा का, उसमें इसको देखने के लिए आ रहे हैं। आप सबों से विशेष अपील है, विधानसभा चुनाव 5 वर्षों में एक बार होता है। अपने पसंद से हम सरकार का गठन करते हैं और हम अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़े थे तो शायद इसी उम्मीद के साथ लड़े थे, इसी अपेक्षा के साथ हम लोगों ने ये स्वतंत्रता प्राप्त की थी कि एक दिन अपनी पसंद की सरकार होगी, फिर हम जितना बेहतर से बेहतर भारत को बनाना चाहते हैं, जो स्वप्न देखते हैं, उस सारा स्वप्न साकार होगा। तो आएं, अपने स्वप्न को साकार करें, अपने मत का प्रयोग करें और जो अधिकार आपको मिला है उस अधिकार से बिहार की सरकार के गठन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाएं। इन्हीं अपील के साथ आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।